हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए दिन रात तन मन धन से मेहनत कर रहे होंगे और अपने हिमाचल प्रदेश में जानने के लिए मेरी वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे, है ना। सबसे पहले हमने मंडी के बारे में और फिर बिलासपुर के बारे में और आज हम पढ़ेंगे कुल्लू के बारे में। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम कुल्लू ज़िला। जैसे मंडी के बारे में जो है सेन राजाओं ने शासन किया था और उसके बाद जो है बिलासपुर में जो है चंदेल राजा आए थे। तो ये याद रखना है आपने, बिलासपुर को कहलूर के नाम से पुकारते थे। कहलूर की रियासत जो है वो वीर सैनी की वीरचंद ने की थी, ठीक है। तो इस तरह से आपने थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण कब हुआ, है ना। और बिलासपुर शहर की स्थापना दीपचंद ने की। तो इस तरह के मेन पॉइंट जो है आपको याद होने चाहिए, जो मैंने आपको वीडियो में पूरी तरह से बताए हैं। आप मेरी वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जितनी बार हो सकते हैं रोक रोक करके देखिए, उसे ध्यान से पढ़िए, शायद आपको पूरी तरह से समझ आ जाए, है ना। तो आज हम करेंगे कुल्लू ज़िला। तो कुल्लू ज़िले के बारे में पढ़ेंगे कि कुल्लू ज़िले के रूप में इसका गठन कब हुआ था। 1963 में हुआ था और इसका मुख्यालय कुल्लू में है और इसका जनघनत्व जो है वो 80 है और साक्षरता दर जो है वो 79.40% है और कुल क्षेत्रफल इसका 5,503 वर्ग किलोमीटर है। और आपका पूरे हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये कुल्लू का है 5,503 वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या है इसकी 4,37,903 और मंडी की कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप मंडी में रहते हैं तो जनसंख्या का कम से कम पता ही होना चाहिए। तो 9 लाख जो है वो मंडी की जनसंख्या है और कुल्लू की, तो कुल्लू देखो 4 लाख, तो कुल्लू छोटा हुआ और मंडी बड़ा। लिंग अनुपात 942 है और 10 की अभिवृद्धि दर है 14.76%। कुल गाँव जो है 172 है और ग्राम पंचायतें 204 है। विधानसभा सीटें 4 है और हवाई अड्डा जो है वो भुंतर में है। और लोकसभा क्षेत्र कौन सा पड़ा, कुल्लू वाला आपका मंडी, है ना, ठीक है। तो इसमें किताबें लिखी है जो है, एक है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू और लाहौल स्पीति, ये लिखी है APF हारकोट ने। और एक है कुल्लू देश की कहानी, वो लिखी है लालचंद प्रार्थी ने। ये कुल्लू का मैप है। तो देखो कुल्लू के जो है आपके कुल्लू के उत्तर में कौन है, उत्तर में आपका कुल्लू के उत्तर में आपका लाहौल स्पीति, ठीक है। ऊपरी साइड को लाहौल स्पीति और पश्चिम में कांगड़ा, इस साइड को बना लाहौल स्पीति, ठीक है। और पश्चिम में आपका कांगड़ा, ठीक है। और नीचे को जो है साउथ में जो है आपका ये पड़ा आपका शिमला, ठीक है। याद रखना है, उत्तर पूर्व में लाहौल स्पीति और पूर्व में जो है किन्नौर और दक्षिण में शिमला, है ना, और पश्चिम में कांगड़ा जिला स्थित है। क्योंकि आपके बीच बीच में जो है हिमाचल प्रदेश के स्थित है कुल्लू जिला। तो आगे पढ़ेंगे हम। इसमें चश्मे जो है गर्म पानी के चश्मे हैं मणिकर्ण में, वशिष्ठ, खीरगंगा, क्षौल और कलथ। ये याद रखना है, क से क्षौल और कलथ जो है वो आपके कहाँ पे हैं। जैसे मणिकर्ण तो मेन हो गया ना, मणिकर्ण के बारे में तो सभी जानते हैं कि ये कुल्लू में है, लेकिन कई बार रहला है ना। क्षौल और कलथ पूछ लिया जाता है क से, तो याद रखना है आपका कहाँ पे है, क से कुल्लू, क से क्षौल और कलथ। नदियाँ हैं सतलुज और ब्यास जो है वो कुल्लू की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और इसमें कुल ब्यास की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है पार्वती, ठीक है। तो पार्वती नदी तो है, लेकिन जो आपकी ब्यास की सहायक नदियाँ हैं उसमें पूछ लिया जाता है, जैसे पार्वती है, तीर्थन है, सेंज है, हारला है, सरवारी है, सोलंग है, सुजोन है, फोजल है। पूछ लिया जाता है कि सरवारी और फोजल और तीर्थन ये किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं। मनालसू, सुजोन और फोजल किसकी सहायक नदियाँ हैं, ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। आगे है पार्वती नदी। पार्वती नदी ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो भूंतर के पास ब्यास में मिलती है। तीर्थन नदी लारजी के पास ब्यास में मिलती है। सेंज नदी भी लारजी के पास ब्यास नदी में मिलती है। तो हारला नदी भूंतर के पास ब्यास नदी में मिलती है।
सरबारी नदी कुल्लू के पास ब्यास नदी में मिलती है। तीर्थन भी हो गई और आपकी हारला भी होगी। दर्रे हैं रोहतांग दर्रा और पिन पार्वती दर्रा और जालौरी दर्रा। आगे हैं झीलें। झीलें हैं आपकी सरवालसर झील, मनतलाई झील, जहाँ से आपकी पार्वती नदी निकलती है। कौन है वो? मनतलाई झील, है ना। और भृगु झील कहाँ पे है? वो है आप के रोहतांग दर्रे के पास। दसहर झील और देवरी झील ये हैं सैंज घाटी में और हंसा झील बंजार में। तो ये झीलें भी आपने याद रखनी है। इसमें से मेन है जैसे आपको बताया मनतलाई झील, जहाँ से पार्वती नदी निकलती है ना। और एक है सरवालसर झील जो जालौरी दर्रे के पास स्थित है ना। भृगु झील जो रोहतांग दर्रे के पास है। ये आपने झीलें भी याद रखनी है। तो इसमें देखो कुल्लू जिले में जो है वो किसका इतिहास रहा है? वो रहा है पाल वंश का। पौराणिक ग्रंथों में कुल्लू देश का वर्णन मिलता है, जिसमें रामायण, विष्णु पुराण, कादम्बरी, महाभारत, मार्कंडेय पुराण, बृहत संहिता और कल्हण की राजतरंगिणी में कुल्लू का वर्णन मिलता है। इसमें आपने याद रखना है, देखो ये पूछ लिया जाता है कि राजतरंगिणी जो है वो किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी है। और रामायण, विष्णु पुराण, कादम्बरी, महाभारत, मार्कंडेय पुराण में भी कुल्लू देश का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो वैदिक साहित्य में कुल्लू देश को गंधर्वों की भूमि कहा गया है। किसमें कहा गया है? वैदिक साहित्य में कि इसको गंधर्वों की भूमि है। और कुल्लू घाटी को कुलांथ पीठ भी कहा गया है। और यह रहने का अंतिम संसार का अंत माना गया है, कि यह रहने योग्य संसार का अंत है। कौन? कुल्लू जिला। कुल्लू रियासत की वंशावली किसने लिखी है? APF हारकोट की पुस्तक कुल्लू और लाहौल स्पीति में दी गई है। आगे है हेनसांग। हेनसांग कब आया था कुल्लू में? तो चीनी यात्री हेनसांग ने 635 ईस्वी में कुल्लू रियासत की यात्रा की। उन्होंने कुल्लू रियासत की परिधि 800 किलोमीटर बताई है ना। कुल्लू रियासत के लगभग 1000 बौद्ध भिक्षु महायान का अध्ययन करते थे। तो भगवान बुद्ध के कुल्लू भ्रमण की याद में अशोक ने कुल्लू में क्या बनाया था? बौद्ध स्तूप बनवाया था। इसमें है देखो ये बताया आपका सलारी पत्थर लेख। सलारी पत्थर लेख कुल्लू के गुप्त शासक चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। कौन सा है? सलारी पत्थर लेख, है ना। आगे है महाभारत काल। तो कुल्लू रियासत की कुल देवी हडिम्बा ने भीम से विवाह किया था। घटोत्कच भीम और हडिम्बा का पुत्र था, जिसने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। तो भीम ने हडिम्ब का वध किया था, जो है देवी राक्षसी हडिम्बा का भाई था। ये तो महाभारत काल के बारे में बताया था कि जो हडिम्बा माता है ना, कुल्लू में हडिम्बा माता का मंदिर है ना, तो उसके बारे में बताया गया है कि हडिम्बा ने जो है भीम से विवाह किया था, है ना। घटोत्कच जो उनका पुत्र था, तो उसी के बारे में जो है इसमें बताया गया है। आगे है कुल्लू रियासत की 7 बजीरियाँ। हडिम्बा माता का जो मंदिर है वो किस शैली में बना है, ये आपने याद रखना है। वो बना है पैगोडा शैली में। ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है कि आपको याद रखने हैं। आगे हैं कुल्लू रियासत की 7 बजीरियाँ, ये भी आपको याद रखनी है। मैंने आपको मंडी में भी बताया था कि किसने जो है बजीरियों पर शासन किया था, है ना। और अब यहाँ भी आप पढ़ेंगे कि कुल्लू रियासत की 7 बजीरियाँ थी। उसमें परोल बजीरी जो है वो कुल्लू शहर के अंतर्गत आती है। ठीक है। और बजीरी रूपी पार्वत और सैंज खंड के पास जो है कनावर क्षेत्र, उसमें बजीरी रूपी पड़ी। और बजीरी लग महाराज सरवरी और सुल्तानपुर के बजौरा तक, बजीरी भंगाल छोटा भंगाल क्षेत्र और बजीरी लाहौल, बजीरी लगसारी फौजला और सरवरी खड के बीच, बजीरी सिराज को जलौरी दर 2 भागों में बांटा। कौन? बजीरी सिराज, है ना। इसमें देखो परोल तो आपने याद ही रखना है कि कुल्लू शहर कौन सी बजीरी में पड़ता है। ठीक है। ये पूछ लिया जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, कुल्लू शहर किस बजीरी में पड़ता है, तो परोल बजीरी में, है ना। बजीरी रूपी, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि पार्वती और सैंज खंड के बीच कौन सी बजीरी है, तो यह है बजीरी रूपी। ठीक है।
ये आपने याद रखना है। वजीरी बंगाल तो आपको लग जाएगा कि बंगाल क्षेत्र में है ना, और लग महाराज सरवरी और सुल्तानपुर का। लेकिन रूपी जो है वो पार्वती और सैंज खंड के बीच का क्षेत्र है ना, पार्वती और सैंज खंड के बीच का क्षेत्र रूपी है। परोल आपने याद रखना है, परोल बजीरी और बजीरी रूपी है ना, और बजीरी लाहौल ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, बजीरी लगसारी और बजीरी सिराज। ठीक है, सिराज और जलौरी दर्रे को 2 भागों में बांटता है। आगे पढ़ेंगे कुल्लू रियासत की स्थापना। देखो मैंने आपको बताया ना कि बिलासपुर में जो है वो चंदेल राजा आए थे और मंडी में सेन राजा आए थे, और यहाँ पढ़ेंगे आप कुल्लू रियासत की स्थापना तो किसने की थी, वो की थी आपके बिहंग मणि पाल ने। वो कहाँ से आया था, हरिद्वार से आकर की थी। देखो ये हरिद्वार से आया था, वो कहाँ से आए थे, बुंदेलखंड से आए थे है ना। बिहंग मणिपाल के पूर्वज इलाहाबाद से अल्मोड़ा और फिर हरिद्वार आकर बस गए थे। तो बिहंग मणिपाल जो है वो स्थानीय जागीरदारों से पराजित होकर प्रारंभ में जगत सुख के चिपाई राम के घर में रहने लगे। भगवती अढिम्बा देवी के आशीर्वाद से बिहंग मणिपाल ने रियासत की पहली राजधानी कहाँ की, जगत सुख स्थापित की। ये पूछ लिया जाता है कि बिहंग मणिपाल ने जो है कुल्लू रियासत की स्थापना कहाँ पे की, तो उसने जगत सुख में स्थापित की थी इसकी राजधानी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। पहली राजधानी नासत, या उसको नासत भी कहते हैं। ठीक है, किसको, जगत सुख को। ये आपने याद रखना है, नासत या जगत सुख में स्थापित की। किसने, बिहंग मणिपाल ने। जिसने कुल्लू रियासत की स्थापना की उसी ने जगत सुख में राजधानी स्थापित की। बिहंग मणिपाल के पुत्र पक्षपाल ने गजन और बेबला के राजा को हराया। त्रिगर्त के बाद दूसरी सबसे यह पुरानी रियासत है। सबसे पुरानी रियासत त्रिगर्त, उससे दूसरी जो है वो कुल्लू है। तो विशुद्धपाल नगर के सामंत करमचंद को युद्ध में हराकर विशुद्धपाल ने कुल्लू की राजधानी जगत सुख से नगर स्थापित कर दी। इसमें राजधानी का ये आपका कि पहले ने जगत सुख की और दूसरे ने जगत सुख से नगर में स्थानांतरित की। आगे है रुद्रपाल। तो रुद्रपाल के इसमें स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर उसे कर देने पर बाध्य किया। चंबा ने भी कुल्लू से लाहौर क्षेत्र छीन लिया। आगे प्रसिद्धपाल। तो रुद्रपाल के पोते प्रसिद्धपाल ने स्पीति के राजा चेतमेन को हराया। उसने लाहौर को भी चंबा रियासत के आज़ाद करवा लिया। और आगे हैं दत्तेश्वर पाल। इनके बारे में ज़्यादा नहीं है, बस आपने ये 2 मेन याद रखने हैं, विशुद्धपाल और आपका बिहंग मणिपाल। आगे हैं प्रसिद्धपाल। रुद्रपाल के पोते प्रसिद्धपाल ने स्पीति के राजा चेतमेन को हराया है ना, और चंबा रियासत से आज़ाद करवा लिया। आगे हैं दत्तेश्वर पाल, जो भी मेन है आपका दत्तेश्वर पाल भी। तो दत्तेश्वर पाल के समय चंबा के राजा मेरुवर्मन ने कुल्लू पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो कुल्लू के राजा आक्रमण किया और दत्तेश्वर पाल को हराया। वह इस युद्ध में मारा गया। दत्तेश्वर पाल पाल वंश का 71वां राजा था है ना। आगे हैं जारेश्वर पाल। जारेश्वर पाल ने मुसहर रियासत की सहायता से कुल्लू को चंबा से मुक्त करवाया, और जारेश्वर पाल के समय चंबा का राजा लक्ष्मी वर्मन था। ठीक है, इसमें आप रखेंगे याद कि उसने दत्तेश्वर पाल के समय में चंबा के राजा मेरुवर्मन ने कुल्लू पर आक्रमण कर दत्तेश्वर पाल को हराया। चंबा से राजा आया था ना, और उसने जो है कुल्लू पर आक्रमण किया था। तो कौन सा राजा था वो, मेरुवर्मन था, जिसने जो है दत्तेश्वर पाल को हराया था है ना। आगे है नारदपाल। वह चंबा के राजा साहिल बर्मन का समकालीन था। ठीक है, आगे है भूपाल। कुल्लू के त्रतावे राजा भूपाल सुकेत राज्य के संस्थापक वीरसेन के समकालीन थे। तो ये वीरसेन के समकालीन थे। वीरसेन ने सिराज में भूपाल को हराकर उसे बंदी बनाया। तो पड़ोसी राज्यों के पाल वंश पर आक्रमण हस्तपाल टू के समय, मुसहर नरिंदर पाल के समय बंगाल, नंदपाल के समय कांगड़ा, केरल पाल के समय सुकेत ने कुल्लू पर आक्रमण कर कब्जा किया और नजराना देने के लिए मजबूर किया है ना। आगे है उर्दान पाल। तो ये आपने याद रखना है, उर्दान पाल। तो उर्दान पाल ने जो है ये 72वें राजा थे। तो उर्दान पाल ने जगत सुख में
संध्या देवी का मंदिर बनवाया। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि संध्या देवी का मंदिर कहाँ है और किसने बनवाया, तो उर्दान पाल ने। कहाँ पे बनवाया, जगत सुख में बनवाया। ठीक है, इतना कर आपने याद रखना है। पाल वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन था, कैलाश पाल। ये भी याद रखना है कि पाल वंश का अंतिम शासक कैलाश पाल था। कुल्लू का अंतिम राजा या उसके साथ पाल उपाधि का प्रयोग हुआ है ना। तो ये पाल वंश का अंतिम शासक था, कौन था, कैलाश पाल। आगे सिंह, फिर लग गया सिंह। ठीक है, सिंह बैदानी वंश कैलाश पाल के बाद के 50 वर्षों के अधिकतर समय में कुल्लू जो है वो सुकेत रियासत के अधीन आ गया। ठीक है, वह 1500 ईस्वी में सिद्ध सिंह ने सिंह बदानी वंश की स्थापना की। उन्होंने जगत सुख को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, जगत सुख में ही रही है। देखो पहले भी जगत सुख में थी, उसके बाद जो है विशुद्धपाल ने जगत सुख से नगर में स्थानांतरित की, है ना। फिर अब सिंह वंश आ गया तो सिंह ने जो है क्या किया, इसको दोबारा जगत सुख में कर दिया, है ना। आगे हैं बहादुर सिंह। तो बहादुर सिंह ने जो क्या किया, सिंह के बाद, सिद्ध सिंह के बाद जो है उसका पुत्र बहादुर सिंह गद्दी पर बैठा। वह सुकेत के राजा अर्जुन सेन का समकालीन था। तो बताया जा रहा है कि जो सिंह वंश था उसमें सुकेत के अधीन ही आपका कुल्लू आ गया था, है ना। तो अब सुकेत के राजा अर्जुन सेन का समकालीन था। उसने वजीरी रूपी और सिराज के राणाओं और ठाकुरों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। और बहादुर सिंह ने मकरसा में अपने लिए महल बनवाया। मकरसा की स्थापना महाभारत के विदुर के पुत्र मकस ने की थी। तो मकस का विवाह तांदी राक्षस की बेटी से हुआ था। तो मकस का पालन पोषण व्यास ऋषि ने किया था। तो राज्य की राजधानी उसमें नगर थी। तो बहादुर सिंह ने अपने पुत्र प्रताप सिंह का विवाह चंबा के राजा गणेश बर्मन की बेटी से करवाया। तो बहादुर सिंह के बाद प्रताप सिंह, प्रताप सिंह और पृथ्वी सिंह और कल्याण सिंह मुगलों के अधीन रहकर कुल्लू का शासन कर रहे थे। आगे हैं जगत सिंह। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका जगत सिंह। जगत सिंह कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा था। जगत सिंह के ने लग वजीरी और बाहरी सिराज पर कब्जा किया। इन्होंने डुंगीलग के जोगचंद और सुल्तानपुर के सुल्तान चंद, जो सुल्तानपुर का संस्थापक था, को 1650 से 53 के बीच पराजित कर लग वजीरी पर कब्जा कर लिया। किसने, जगत सिंह ने। औरंगजेब उन्हें कुल्लू का राजा कहते थे। कुल्लू के राजा जगत सिंह ने 1640 में दारा सिकोह के विरोध किया और 1657 में उसके फरमान को मानने से मना कर दिया था। किसने, जगत सिंह ने। राजा जगत सिंह ने टिपरी के ब्राह्मण की आत्महत्या के दोष से मुक्त होने के लिए राजपाट किसको दे दिया, रघुनाथ जी को सौंप दिया। राजा जगत सिंह ने 1653 ईस्वी में दामोदर दास से रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से मंगवाकर स्थापित की। ठीक है, बोला जाता है कि एक ब्राह्मण ने इन्हें क्या दिया था, कि एक ब्राह्मण ने इन्हें शाप दिया था, है ना। तो इसने जो है रघुनाथ जी की पूजा की, है ना, और अयोध्या से मंगवाई मूर्ति और वहाँ पे स्थापित कर दी। राजा जगत सिंह के समय से ही क्या होता है, कुल्लू के ढालपुर मैदान में कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले जो है यहाँ पे कुल्लू का दशहरा मनाया गया, पता होगा आपको। तो ये जगत सिंह के टाइम से स्टार्ट किया गया है। तो राजा जगत सिंह ने 1660 ईस्वी में अपनी राजधानी नगर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की। जगत सिंह ने 1660 ईस्वी में रघुनाथ जी का मंदिर और महल का निर्माण करवाया। कुल्लू में वैष्णव धर्म का प्रचार जगत सिंह के समय में ही हुआ। तो जगत सिंह ने 1660 ईस्वी में रघुनाथ जी का मंदिर और महल का निर्माण करवाया। कुल्लू में वैष्णव धर्म का प्रचार जगत सिंह के समय में ही हुआ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे हैं विधि सिंह। तो आपने ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपने जगत सिंह के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बहादुर सिंह जो है वो किसके समय में जो है कुल्लू में था, तो वो आपने याद रखना है। आगे हैं विधि सिंह। तो राजा विधि सिंह ने तिब्बत के विरुद्ध लड़ाई में मुगल सेना की सहायता की, जिसके बदले उसे ऊपरी लाहौल का भाग मिल गया। उसने चंद्रभागा से तांदी के बीच का भाग भी चंबा से वापस ले लिया। किसने, विधि सिंह ने।
ठीक है, मुगल सेना की सहायता की और उसे ऊपरी लाहौर का भाग मिल गया। आगे है मान सिंह। तो कुल्लू के राजा मान सिंह ने मंडी पर आक्रमण कर गुम्मा द्रंग नमक के खानों पर 1700 ईस्वी में कब्जा जमाया। पूछ लिया जाता है कि कुल्लू के किस राजा ने जो है क्या बोलते आपके गुम्मा द्रंग पर कब्जा कर लिया था। तो उसने बंगाल के राजा पृथ्वी गोपाल को मंडी के राजा सिद्धसेन द्वारा हत्या के बाद उसकी रानी की सहायता की और बीड़ के भाग पर अधिकार कर मंडी की सेना को हराया। उसने लाहौल स्पीति को अपने अधीन कर तिब्बत की सीमा लेकटी नदी के पास निर्धारित की। उसने सांगरी को कुल्लू में मिला लिया तथा कोटगढ़, कुम्हार सेन, बलसन के राजाओं से कर वसूल किए। उसने बाहरी सिराज को 15-20 का भाग मुसहर से जीतकर वहाँ पर 3 किले, देखो ये आपने याद रखना है कि इसने जो है बाहरी सिराज को 15-20 के भाग मुसहर से जीतकर वहाँ पर 3 किले 15-20 देव का पोचका और टांगुस्ता बनवाए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। टांगुस्ता किला है ना, पूछ लिया जाता है 15-20 और देव का पोचका। उसके शासनकाल में कुल्लू रियासत का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मील हो गया। वर्ष 1719 में कुम्हार सेन ने राजा से बुसर रियासत के साथ मिलकर धोखे से सिरकोट में मानसिंह को मरवा दिया। तो मानसिंह भी मर गया। फिर आया आपका राजसिंह। तो राजा राजसिंह के समय जो है गुरु गोविंद सिंह ने कुल्लू की यात्रा कर मुगलों के विरुद्ध सहायता मांगी, जिसे अस्वीकार कर लिया गया। आगे हैं जय सिंह। जय सिंह के समय मंडी के राजा शमशेर सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर चौहार इलाके पर कब्जा किया था। इसमें योद्धा में रघुनाथ मंदिर में रहने लगा और उसने राज्य में अपने चचेरे भाई टेढ़ी सिंह को सौंप दिया। तो टेढ़ी सिंह आ गया। तो टेढ़ी सिंह ने क्या किया, बैरागियों के साथ बैरागियों के साथ मिलकर अपने विरोधियों को मरवाया। उसके शासनकाल में नर्तकी और सन्यासी की बातों में आकर के जनता ने विद्रोह किया। तो टेढ़ी सिंह के कार्यकाल में घमंड चंद ने कुल्लू पर आक्रमण किया। ठीक है, तो इसी समय मुस्लिम कट्टरपंथियों ने बंजौरा मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा। राजा टेढ़ी सिंह को वैध संतान नहीं थी। दासी पुत्र अवैध संतानों में सबसे प्रीतम सिंह गद्दी पर बैठा। आगे हैं प्रीतम सिंह। तो प्रीतम सिंह कांगड़ा के राजा संसार चंद, मंडी के राजा शमशेर सेन और चंबा के राजा राज सिंह का समकालीन राजा था। ठीक है, संसार चंद का, शमशेर सेन का और राज सिंह का। उसके शासनकाल में चंबा के राजा राज सिंह ने बीड़ बंगाल पर अधिकार कर कुल्लू के वजीर भागचंद को बंदी बनाया, जिसे राजा प्रीतम सिंह ने 15,000 रुपये देकर छुड़वाया। आगे है विक्रम सिंह। तो 1806 में प्रीतम सिंह की मृत्यु के बाद पुत्र जो है वो विक्रम सिंह गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में 1810 में कुल्लू पर पहला सिख आक्रमण हुआ। ठीक है, 1810 में जो है कुल्लू पर पहला सिख आक्रमण हुआ और जिसका नेतृत्व सिख दीवान मोहकम चंद कर रहे थे। तो विक्रम सिंह ने गोरखों को सागरी क्षेत्र के लिए कर दे दिया। तो संसार चंद ने भी कुल्लू राजा से कर वसूला। तो याद रखना है कि संसार चंद के समय में जो है कुल्लू का कौन राजा था। आगे अजीत सिंह। तो विक्रम सिंह की विवाहिता रानी को कोई संतान नहीं थी, अतः उसकी मृत्यु 1816 ईस्वी के उपरांत विक्रम सिंह की रखैल के पुत्र अजीत सिंह की गद्दी पर बैठाया गया। तो राजा अजीत सिंह के समय जो है 1820 ईस्वी में, देखो ये जो है ये याद रखना है कि विलियम मोर क्राफ्ट जो है 1820 में मिलेगा आपको, है ना। तो 1820 इसकी डेट आपने याद रखनी है। तो टाइम याद रखना है कि राजा अजीत सिंह, उसमें राजा कौन था और समय क्या था। तो अजीत सिंह के समय जो है 1820 में ये कुल्लू की यात्रा पर आया था और कुल्लू की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। तो राजा अजीत सिंह के चाचा किशन सिंह ने कांगड़ा की मदद से कुल्लू पर आक्रमण किया। अजीत सिंह ने मंडी की सहायता से किशन सिंह को पराजित कर बंदी बना लिया। तो काबुल के अमीर शाहजू ने भी कुल्लू में भी शरण ली
जिससे रणजीत सिंह नाराज हो गया और दंड स्वरूप 80,000 रुपये की मांग की। तो कुल्लू सेना ने 1818 में वजीर शोभा राम के भाई के नेतृत्व में स्पीति पर आक्रमण किया। तो कुल्लू सेना ने लाहौर सेना की मदद से 1818 से 1819 में जास्कर पर आक्रमण किया और जनरल बंचूरा ने मंडी के साथ, ये भी याद रखना है, जनरल बंचूरा ने मंडी के साथ 1840 में कुल्लू पर आक्रमण कर राजा अजीत सिंह को कुल्लू रियासत से खदेड़ दिया। तो अजीत सिंह को भी भगा दिया। किसने? जनरल बंचूरा ने। ठीक है, किसके साथ मिला वो? आपके मंडी के साथ, है ना, मंडी के साथ मिल करके, है ना, तो उसने जो है कुल्लू के राजा अजीत सिंह को वहाँ से भगा दिया। ठीक है, उसमें राजा अजीत सिंह सिख सम्राट थे। तो राजा अजीत सिंह ने सांगरी रियासत में शरण ली, जहाँ उनकी मृत्यु 1841 में हो गई। तो कुल्लू रियासत 1840 से 1846 ईस्वी तक सिखों के अधीन रही। ये भी आपने याद रखना है कि कब से कब तक जो है वो सिखों के अधीन रही। ब्रिटिश सत्ता एवं जिला निर्माण। तो प्रथम सिख युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 को कुल्लू रियासत अंग्रेजों के अधीन आ गई। ठीक है, 1846 में जो है वो अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। ठीक है, अंग्रेजों ने वजीरी रूपी को कुल्लू के शासकों को शासन करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रदान किया। लाहौल स्पीति को 9 मार्च 1846 को कुल्लू के साथ मिलाया गया। 9 मार्च 1846 को स्पीति को लद्दाख से कुल्लू में मिलाया गया। स्पीति को भी कहाँ से? लद्दाख से कुल्लू में मिलाया गया। तो कुल्लू को 1847 में कांगड़ा का उपमंडल बनाकर शामिल किया गया। कुल्लू उपमंडल का पहला सहायक आयुक्त कैप्टन हेय था। ठीक है, सिराज तहसील का उसमें मुख्यालय बंजार था। स्पीति को 1862 में सिराज से निकालकर कुल्लू की तहसील बनाया गया। अब स्पीति निकाल दिया, पहले स्पीति को मिलाया गया। ठीक है, स्पीति को लद्दाख से कुल्लू में मिलाया गया, है ना। कब? ये आपके 1846 ईस्वी में, है ना। फिर उसके बाद जो है कुल्लू को कांगड़ा का उपमंडल बना दिया गया, है ना। फिर उसके बाद जो है उपमंडल का पहला सहायक जो है कैप्टन हेय था। सिराज तहसील की उसमें मुख्यालय बंजार था। स्पीति को 1862 में सिराज से निकालकर कुल्लू की तहसील बनाया गया। तो वर्ष 1863 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड एल्गिन कुल्लू आने वाले प्रथम वायसराय थे। ठीक है, कब? 1863 में। तो पहले कौन थे? प्रथम वायसराय कौन आए थे वहाँ पे? 1863 में लॉर्ड एल्गिन। आगे है कुल्लू उपमंडल से अलग होकर लाहौल स्पीति जिले का गठन 30 जून 1960 को हो गया। तो कुल्लू उपमंडल को 1963 ईस्वी में कांगड़ा से अलग कर, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि पहले देखो कैसे कैसे जो है वो इसमें आए, है ना। पहले स्पीति को भी मिलाया गया, फिर उसके बाद आपके कांगड़ा का इसको उपमंडल बनाया गया। लेकिन 1963 में जो है कुल्लू उपमंडल को जो है वो सबसे अलग करके पंजाब का जिला बनाया गया। कुल्लू उपमंडल को 1963 ईस्वी में कांगड़ा से अलग करके पंजाब का जिला बनाया गया। तो देखो कितने उसमें से गुजरना पड़ा कुल्लू जिले को, है ना। पहले स्पीति का भाग बना, है ना, स्पीति को कुल्लू में मिलाया गया है। फिर उसके बाद जो है कांगड़ा का उपमंडल बनाया गया। फिर उसके बाद जो है वो अब 1963 में जो है कांगड़ा से अलग करके पंजाब का जिला बनाया गया। तो कुल्लू जिले के पहले उपायुक्त जो है वो गुरुचरण सिंह थे। कुल्लू जिले का 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हिमाचल प्रदेश में विलय हो गया। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी में अब पंजाब से भी हटा करके इसको कहाँ मिलाया गया? पूरे हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। ठीक है, इस तरह हमने कुल्लू जिला जो है पूरी तरह से पढ़ लिया और आपको भी समझ आ गया होगा। आपने इसमें मेन जो है वो आपने वजीरियाँ याद रखनी है और राजधानी जो है सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई, जगत सुख का पुराना नाम क्या है ना। और विशुद्धपाल ने जो है वो जगत सुख से नगर में स्थानांतरित किए। उसके बाद जो है आपका पाल वंश चला, उसके बाद आपका सिंह बदानी वंश चला। इस तरह से आपने इसको पूरी तरह से पढ़ना है
और जहाँ पे पता न चले वहाँ पे आपने कमेंट ज़रूर करना है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, है ना। सब्सक्राइब भी करना है और इसमें कमेंट भी करना है, ठीक है। ओके, बाय बाय। और आपने यहाँ एक चीज़ याद रखनी है कि जो हडिम्बा देवी का मंदिर था वो राजा बहादुर सिंह ने बनाया था, 1553 ईस्वी में बनवाया था, और ये पगौड़ा शैली में निर्मित है, ठीक है। ओके बाय।